ऐसा मुखिया किस काम का जो अपने परिवार का पालन पोषण न कर सके? वैसा ब्राह्मण किस काम का जो भिक्षा एकत्र न कर सके? मैं दोनों से गया, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा, आप कलयुग का सबसे उत्तम एवं सरल व्रत मैं आपको बताता हूँ, आप उसको कर ले, आपका दुख अवश्य दूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है भाई आज के हमारे फिर से एक नए व्लॉग में। एंड आज का व्लॉग भाई एकदम सुबह सुबह शुरू कर रहा हूँ, लगभग सुबह के बज रहे 8। एंड आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। वो क्यों? जो जिन लोगों ने पिछला व्लॉग देखा होगा, मैंने उन लोगों को बताया था कि आज 31 तारीख को मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है। एंड उसी जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब ने सत्यनारायण भगवान की एक कथा रखी है। अब सत्यनारायण भगवान की कथा जो होती है वो बहुत लोग जानते हैं, सब जानते हैं, बहुत कम ही लोग होंगे ऐसे जो नहीं जानते हैं। तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि भगवान नारायण की जो है कथा सुनाई जाती है, प्रसाद दिया जाता है, काफ़ी सारी कुछ चीज़ें होती हैं। तो वही कथा है आज हमारे घर पे, ठीक है। तो सुबह आज 6 बजे से उठा हूँ भाई, एंड 6 बजे से प्रिपरेशन करने में लगा हुआ हूँ। एंड पंडित जी को कॉल किया था, तो पंडित जी ने बोला कि वो 9 बजे तक आएंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30, ठीक है। तो 8:30 हो रहा है। एंड मैंने जहाँ पे पूजा वूजा करवानी थी भाई, मैंने और मेरे छोटे भाई ने मिलकर साफ़ सफाई कर दी। तो एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ पे पूजा होगी और साफ़ सफाई कैसी की मैंने, ठीक है। देन उसके बाद पंडित जी आएंगे, अपना सारा ताम झाम लगाएंगे, वो मतलब अपना सामान सेट करेंगे या फिर सारी कुछ चीज़ें अपने हिसाब से करेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ पे पूजा होने वाली है। सो ये देखो भाई, यही है हमारी सामने की लॉबी, ठीक है, जहाँ पे हमारी बाइक्स खड़ी होती है। एक यहाँ पे खड़ी होती है, एक वहाँ पे और एक स्कूटी वहाँ पे। तो ये तीनों गाड़ियाँ आज बाहर खड़ी कर दी हैं, एक्सट्रीम, वो स्कूटी एंड इधर अपनी खड़ी है पल्सर। तीनों गाड़ियाँ बाहर खड़ी कर दी है। एंड यहाँ पे अच्छे से धुल वुल दिया है भाई। ये कैमरे में ये फर्शी ऐसी है भाई कि धुलने के बाद भी गंदी गंदी लगती है, बट एकदम धुल उल के साफ़ वाफ कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन वाली आप लोग देख रहे हो मैट, यहाँ पे ऐसे ग्रीन वाली मैट रखी जाएगी। एंड यहीं पे बैठ के सत्यनारायण भगवान की पूजा भी होगी, ठीक है भाई। और हवन के लिए वो तसला वगैरह ला के रख दिया है ताकि आग जलाई जाएगी तो यहाँ पे हवन होगा, ठीक है। एंड सारे पेड़ पौधे साइड में कर दिए। मैं तो सोच रहा था भाई कूलर हटाने को भी, अब ज़रूरत पड़ेगी तो कूलर हम हटा देंगे, नहीं पड़ेगी तो रहने देंगे उसको वहीं पे, ठीक है। एंड बाकी की चीज़ें जो थी वहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दी, आप लोग देख सकते हो, ठीक है भाई। तो ये है अभी का कुछ सीन। सो भाई ये है अभी का कुछ सीन, ठीक है। एंड अभी पंडित जी आए नहीं हैं, तो उनके आने से पहले पहले मैं सोच रहा हूँ मैं भी नहा धो के रेडी हो जाता हूँ। अभी नहाया धोया नहीं है भाई, सब ने नहा धो लिया, अपना अपना कपड़ा पहनना है, मैं ही एक लप्पू झन्ना जैसा घूम रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं रात के ही कपड़े में हूँ, सारा काम वाम निपटाया, जो भी था बाहर का अंदर का सारा काम कर लिया। अब हमको भी नहाना है तो नहाते हैं और नहा धो के तैयार होके फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तब तक पंडित जी भी आ जाएंगे तो अपनी जो प्रिपरेशन करते हैं, क्या सारी कुछ चीज़ें करते हैं, तो इसी व्लॉग्स में दिखाऊंगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात भाई कि काफ़ी जगहों पे मैं बोल नहीं पाऊँगा, तो आप लोगों को सिनेमैटिक्स दिखा दूँगा, ठीक है। तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। और जहाँ पर मैं बोल पाऊँगा वहाँ पर बोल के तो आप लोगों को बताऊँगा और दिखाऊँगा ही भाई, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट, नहा धो के आते हैं, देन उसके बाद व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई। लो भैया लो, आ गए हैं नहा धो के, ठीक है। एंड कपड़ा भी पहन लिया है हमने आज के दिन भाई। देखो येलो कलर का कुर्ता पहना है एंड कुर्ते के नीचे भाई जीन्स नहीं पहनी, लोअर पहना है। लोअर क्यों पहना है? क्योंकि यार काम करना है और जीन्स ना मेरे को कहीं आने जाने के लिए ही बेटर पड़ती है, नहीं तो सफोकेशन जैसी होती है, काम करते टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए नीचे लोअर पहन लिया। रहना घर में ही है भाई, जब बाहर जाना होगा तो जीन्स पहन लेंगे, नहीं तो अभी घर में ही काम करना है, करवाना है, तो इसीलिए लोअर डाल लिया है नीचे। एंड ऊपर आप लोग देख सकते हो कुर्ता पूरा येलो कलर का मैंने पहन लिया है भाई। ये कुर्ता भाई 2-3 साल पुराना है, मेरे एक दोस्त ने दिया था, तो सेम कलर का दोनों ने पहना था। वो आज आया नहीं है, बट मेरा ये है, मेरा ये रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी को पहन लेते हैं आज पूजा के दिन, ठीक है। तो अभी नहा धो चुके हैं भाई। एंड अब दिखाते हैं कि पंडित जी
अपना क्या प्रोसेस आगे बढ़ाए हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आप लोगों को सारी चीज़ें चल के दिखाते हैं। एंड जब पूजा स्टार्ट होगी तब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड बोलूँगा नहीं भाई, 2 पंडित जी लोग हैं, अभी 2 लोग हो गए हैं, अभी एक ही थे एंड अभी 2 लोग हो गए हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके बोलना, ऐसे शूट करना थोड़ा अजीब हो जाता है, तो इसीलिए मैं चुपचाप शूट करके आप लोगों को सिनेमैटिक्स के ज़रिए दिखा दूँगा। ठीक है, तो चलते हैं भाई अंदर एंड दिखाना शुरू करते हैं आप लोगों को। ठीक है। लो भैया लो, पंडित जी की पूजा शुरू हो चुकी है। अभी बज रहे हैं भाई 11:15 एंड 11:15 पे वो अपनी पूजा शुरू किए हैं। मंत्रों की आवाज़ आपको पीछे से आ रही होगी। एंड अब लेके चलते हैं एंड दिखाते हैं कि अभी कैसा सीन उन्होंने बना रखा है एंड क्या सारी कुछ चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, मैं बोल नहीं पाऊँगा भाई, आप लोग सुनना बस। ठीक है, एंड अंदर काम ही कर रहा था यार, तो लेके चलते हैं एंड दिखाते हैं आप लोगों को। प्रगणवामरुदा प्रगणमाता शुभं व्यावानो विदमेषु जगन्मया अगनी देवा मनवादोर जगरो ओम जय शांति ओम पृथ्वी शांति नभा शांति लोकाद्या शांति वनस्पते शांति वायु शांति मेघे शांति वर्णे शांति सर्वज्ञं शांति विश्वे देवा शांति रामा शांति रे यतो यथा समीहते ततो नो अभयं ब्रू विश्वनिदेव पाराशो यद्भद्रं तन्नहयात्वं शांति 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 सो शांति सर्व। सो ये देखो भाई, हमारे घर की ये जो है गली है एंड यहीं पे दोनों पंडित जी की साइकिल खड़ी है। ठीक है, एंड हमारी दोनों गाड़ियाँ और ये ऊपर वाले अंकल जी की एक ओला खड़ी है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी भाई, अब यहाँ से यहाँ पे लगा दिए क्योंकि वहाँ पे पूजा चल रही है, तो काफ़ी स्पेस है भाई। अभी जब पूजा हो जाएगी, सारा सामान हट जाएगा तो वहाँ से हटा देंगे। ठीक है, एंड भाई अभी आप लोग देख सकते हो हवा कितनी प्यारी चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी यहाँ तक फील हो रही है। पत्तियाँ कितना ज़ोर ज़ोर से हिल रही हैं, एकदम बढ़िया हवा चल रही है भाई, आप लोग देख सकते हो। एंड अभी का ये कुछ सीन ऐसा है। ठीक है, अब जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती जाएगी उसका मेन पार्ट आप लोगों को हम दिखाते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं भाई थोड़ी देर बाद। ठीक, चलो भाई कथा शुरू हो गई है, अब लेके चलते हैं, थोड़ी बहुत कथा आपको भी सुनाते हैं और हम भी थोड़ा सुनते हैं
एंड दिखाने का प्रयास करूँगा भाई। वैसे अभी तक पंडित जी ने प्रिपरेशन करी, ठीक, और प्रिपरेशन में मतलब चढ़ावा जो चढ़ाया जाता है और जनेऊ वगैरह चढ़ाया जाता है, तो सारा कुछ चीज़ें उन्होंने प्रिपेयर किया एंड देन अब उन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया, मतलब शुरू कर दिया है। तो अब चलते हैं, आप लोगों को भी थोड़ी कथा सुनाते हैं एंड हम भी सुनते हैं, और देन उसके बाद फिर एंड जब हवन होने लगेगी तब थोड़ा सा पार्ट ऐड कर देंगे एंड लास्ट में प्रसाद जब बंटने लगेगा तब उसका थोड़ा सा पार्ट ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, तो चलते हैं, सुनते हैं और आप लोगों को भी सुनाते हैं, ठीक है। विशेष स्थान है, वो धार्मिक स्थल है। आपके जो घर में पूजन अर्चन नित्य प्रतिदिन नियम सार नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने नारद जी से कहा कि जो भी व्यक्ति स्वामी सत्यनारायण की कथा सायंकाल तक आप व्रत को धारण करिए, जैसे ही कथा संपूर्ण हो जाए आप पारण कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटा आपको व्रत रखना है दिन भर। ऐसा मुखिया किस काम का जो अपने परिवार का पालन पोषण न कर सके? वैसा ब्राह्मण किस काम का जो भिक्षा एकत्र न कर सके? मैं दोनों से गया, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ। अगर कोई आप उपाय जानते हो, कोई तपस्या जानते हो जिसके करने मात्र से हमारा ये दुख दूर हो जाए, तो भगवान विष्णु ने कहा आप कलयुग का सबसे उत्तम एवं सरल व्रत मैं आपको बताता हूँ, आप उसको कर ले, आपका दुख अवश्य दूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अगर आप ऐसा कर लोगे तो आप अवश्य अपने दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लोगे। तब वो गरीब ब्राह्मण ने पूछा, हे मित्र बताओ वह कौन सी व्रत है? तो भगवान विष्णु ने कहा आप स्वामी सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करें। लो भैया लो, हवन होने का टाइम आ गया है, तो चलते हैं हवन करते हैं हम भी एंड आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हवन कैसे क्या सारी कुछ चीज़ें हैं। तो चल के दिखाना शुरू करते हैं आप लोगों को, ठीक है भाई। ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सत्यदेवाय नमः स्वाहा। ओम सर्वतोभद्राय नमः स्वाहा। ओम श्री नगद अधिष्ठात्री मां बेला देव्यो नमः स्वाहा। ओम श्री मां सीता देव्यो नमः स्वाहा। ओम श्री मां चामुंडा देव्यो नमः स्वाहा। ओम श्री मां चंडिका देव्यो नमः स्वाहा। ओम श्री मां वराही देव्यो नमः स्वाहा। ओम श्री बाबा बेलखर नाथाय नमः स्वाहा। लो भैया लो, हो गई पूजा समाप्त एंड अभी पूजा समाप्त हुए आधा घंटा हो रहा है। आधे घंटे के बाद भाई प्रसाद नसीब हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो भाई आप लोग भी प्रसाद ले लो, जय श्री नारायण। आप लोग भी प्रसाद ले लो भाई, अब सामने होते तो खिला देता यार, अभी ऑनलाइन तो ऐसे ही खिला सकता हूँ, ठीक है। लो भाई आप लोग भी प्रसाद खा लो नारायण भगवान का एंड इसको खा के चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या सीन हो रहा है, फिर बाहर का सीन दिखाते हैं। पूजा संपन्न हुई, पूजा समाप्त हो गई एंड अब इसके बाद प्रसाद खाते हैं। खाने के बाद फिर अब जो लोग आए हुए हैं उनको खाना वगैरह खिलाना है, तो खाना पीना भी खिलाएंगे उन लोगों को। देन उसके बाद कहीं हम जाके अपने काम से छुट्टी पाएंगे। लो भैया हो गई पूजा समाप्त, ठीक है। पंडित जी ने भी अपना सामान वामान पैक किया, वो तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही। वो अपना सामान वामान पैक करके यहाँ पे अब सब कुछ खाली हो गया है। अब ये सामान जो है भाई आज यहाँ पे रहेगा या फिर कल हटाया जाएगा, आई डोंट नो, अब वो देखेंगे शाम को। एंड पंडित जी भी अपना सामान पैक कर लिए अपने साइकिल पे, ठीक है ये। एंड पंडित जी तैयार जाने के लिए गए भैया पंडित जी अपने घर। अब चलते हैं अंदर, जो लोग बैठे हैं उनको खाना वाना खिलाते हैं, देन उसके बाद फुर्सत करते हैं, तब हम खाएंगे, ठीक है। तो अंदर का भी एक बार सीन आप लोगों को दिखा देता हूँ, देन उसके बाद शाम को मिलता हूँ भाई, ठीक है। 1,000 years later. लो भैया लो, शाम हो चुकी है अभी, ठीक है। एंड यार सबके खाना खाने के जाने के बाद मैंने भी खाना खाया
एंड खाना खाने के बाद इतना थकान लग चुकी थी यार, इतना थकान लग गया था लगभग 5 बजे के आसपास में। एंड खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं सो गया, एंड सोने के बाद अभी जाके 7 बजे मेरी नींद खुली और देख रहा हूँ तो 7 बज रहे हैं। एंड फिर उठा, चाय वाय पिया, इधर उधर थोड़ा किया, एंड सोचा कि व्लॉग भी अभी एंड करना है, तो इसीलिए मैंने कहा व्लॉग को एंड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी भाई जो आज हमने दिन में की, या फिर सत्यनारायण भगवान की हमारे यहाँ जो पूजा होती है खास करके यूपी में, तो वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, सत्यनारायण भगवान की पूजा में वैसे करवाने के हिसाब से तो बहुत कम, बहुत ज़्यादा लोग अपने हिसाब से करवाते हैं, सारी कुछ चीज़ें अपने हिसाब से अरेंज करते हैं। बट हमारे यहाँ हर बर्थडे या हर जन्मदिन पे यही सब चीज़ें की जाती हैं, एंड जन्मदिन ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाता है भाई, काफ़ी सारे लोगों के साथ बुला के। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, एंड आज के लिए भाई बस इतना ही। अभी भी नींद लगी हुई है आंखों में, आप लोग देख सकते हो। ठीक, तो अभी भी ज़्यादा कुछ बोलने का मन नहीं, बस भाई इतना दिखा दिया। एंड बाकी तो आप लोग समझदार हो ही, समझ गए होंगे सारी चीज़। एंड किसी चीज़ से रिलेटेड भाई आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दूँगा। ठीक है, एंड आज के लिए भाई बस इतना ही। आई होप सो आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो भाई प्लीज़ व्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आप लोगों को मन हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई। ठीक है, तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।